हेलो फ्रेंड्स, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीड लेवल 2 का वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना, वर्ग तो कुछ से अपन 20 तक की संख्याओं के वर्ग देख लेते हैं। जैसे एक का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। ऐसे 9 का 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 और 20 का 400। 20 तक के ये वर्ग है। अब आप है ना 40 तक भी याद कर सकते हो, 30 तक याद कर सकते हो। अब इन वर्गों में देखिए, जब कोई भी संख्या है इनका अपन वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद जो इकाई का अंक है वो 2 नहीं आ रहा। 2 नहीं आ रहा है किसी में, 3 नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है या कोई उसमें इकाई के अंक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उनके इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और एक कोई भी मान लो पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि उसके शून्यों की संख्या लास्ट है ना, यदि ये कोई भी संख्या उसके शून्यों की संख्या मतलब विषम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मतलब शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? सम। यदि शून्यों की संख्या सम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यदि विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक आता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि दो मतलब अपन पाइथागोरस वन में पढ़ते हैं ना कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये तो चलो अपने को ऑप्शन में दे दिए कि इनमें से कौन सी पाइथागोरस वन में नहीं है, सॉरी पाइथागोरस त्रिक नहीं है, वो तो अपन याद कर लेंगे। मान लो एक दे दी, जैसे इस टाइप का सवाल आ गया कि पाइथागोरस त्रिक क्या है, वो तो ज्ञात करनी है। और सबसे छोटी संख्या दे दी कि उसमें से सबसे छोटा नंबर है वो 8 है, तो अन्य पाइथागोरस त्रिक क्या होगा? छोटे से छोड़ के ऐसे एक दे दी कि एक पाइथागोरस त्रिक में से एक संख्या 8 है, तो अन्य दो संख्या और ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 2m² प्लस m² माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर होते हैं m² प्लस 1 की होल स्क्वायर के। तो ये 2m m² माइनस 1 m² प्लस 1 ये पाइथागोरस त्रिक के रूप में होती है। जैसे अब अपने को देखिए कि एक पाइथागोरस त्रिक क्या दे रखी है? 8। तो अन्य अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इनमें से देखो, यदि अपन 2m बराबर 8 लेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा? 4। लेकिन ये आगे पर इसने बात के क्या कहा है? सबसे छोटी की चर्चा की है, तो सबसे छोटी इनमें से कौन सी जो आसानी से है ना उसका वर्ग निकल जाए वो देखने हमने। तो ये संख्या लेते हैं अपन m² माइनस 1 बराबर कितने? 8। m² बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 9। m का मान कितना आ जाएगा? 3। ये m का मान आ गया, ये यहाँ पे रखिए आप, तो संख्या एक त्रिक क्या बन जाएगी? m का मान यहाँ रखेंगे, 3 दूनी 6, 3 की स्क्वायर माइनस 1 8, 3 की स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 कितने हो गए? 10। अब देखो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है। यदि अपन 2m बराबर लेते हैं, 2m बराबर 8, तो m का मान कितना आता? 4। एक तो अपने होते 4 दूनी 8, फिर अपन यहाँ रखते तो मान कितना था? m का मान 4 रखते हैं, 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। 16 माइनस 1 15। यहाँ रखते 4 की स्क्वायर 16, 16 और 1 17। फिर 8 की स्क्वायर 64, 15 की स्क्वायर 225,
तो मान कितना आ जाता है 289। तो ये भी पाइथागोरस त्रिक बन जाती है। तो अपने को सबसे छोटा जोड़ा ज्ञात करना है, वो कौन सा हो जाएगा, ये। आप ये ज्ञात करोगे ऑप्शन में, यदि ये दे रखा है तो ये भी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक सदैव 1 4 7 9 होता है। ये थोड़े से स्टेटमेंट है, ये देख लेते हैं। अब ये बीजांक क्या होता है? बीजांक का मतलब होता है डिजिट, जो सम डिजिट, मतलब आपको क्या करना होता है, जो संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है, और वो अंकों का योग है वो 10 से कम होना चाहिए। जैसे मान लो 5, ये दे दिया कि इस संख्या का बीजांक क्या होगा, तो आप इन नंबरों को जोड़ना। 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 7 18। ये अभी भी क्या है, 10 से बड़ी है ना, तो वापस इनको जोड़ दो। 1 और 8 कितने हो जाएंगे, 9। तो इस संख्या का बीजांक कितना हो जाएगा, 9। ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका बीजांक सदैव क्या रह सकता है, 1 4 7 9, ये बीजांक होगा। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसी की जगह मान लो कुछ ऐसी संख्या आ जाती है, हम उसका बीजांक निकालते हैं और वो है इनमें से नहीं है, तो 1 4 7 9 में से नहीं होता, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगले क्या दे रखे है कि दो क्रमागत संख्याओं, एक m+1 के वर्गों के बीच 2m संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लो आपको संख्या दे दी 5 और एक क्रमांक कौन सी हो जाएगी, 6, 2 नंबर ले ली। अब क्योंकि ये 5 और इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 + 1, इनका वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 6 का वर्ग 36। तो इन दोनों के बीच के अंदर कितनी संख्याएं, 2 गुणा m का मान कितना है, 5। 10 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 10 है, जबकि इनके बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, 11। ऐसी कौन सी एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है, देखो 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 नंबर कितने हैं ये टोटल, 10। और 10 अपने पास है, तो कोई भी दो यदि संख्या दे रखी है, उनके वर्गों का, दो क्रमागत संख्या है, उनके वर्गों के बीच में कितनी, कोई भी नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं, तो उनके बीच में कितनी अपूर्ण वर्ग संख्या, या अपन ऐसे कहें कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कितनी होगी वो, 10। तो ये अभी हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, n अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक या n+1/2 अंक होंगे। ये पर कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो n का मान सम है, जैसे मान लो ये दे रखे अपने को 100, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये अंकों, इसमें अंक क्या दे रखे, विषम। जब विषम दे रखे हो तो अपन यहां रखेंगे n का मान कितना है, 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2। तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या आएगी उसमें अंक कितने होंगे, 2। ऐसे मान लो कोई संख्या दे दिया आपको, ये क्या है, 2 अंक है, तो यहाँ पे रखेंगे सम है, 2/2 = 1। तो इसके वर्गमूल में जो संख्या आएगी उसमें अंकों की संख्या वो 1 होगी। अगला है टॉपिक अपना कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। मान लो दो कोई क्रमागत संख्या, यही ले लिया हमने, तो इनके वर्गों का योग, वर्ग क्या देते हैं, इनके वर्गों का अंतर क्या है, वर्गों का अंतर देखो, ये 25, इसका वर्ग कितना हो गया, 36, इनका अपन अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाए, 11। वो इन दोनों नंबर के योग के बराबर होता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से कौन सा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक है। बीजांक अभी बताया था, बीजांक क्या हो सकते हैं, 1 4 7 और 9। तो इनमें से ऑप्शन में कौन सा है, 9। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। निम्न में से पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अभी बताया था आपको पाइथागोरस त्रिक निकालने का कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग यदि तीसरी संख्या के, दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ रहा है तो पाइथागोरस त्रिक है। इसमें देखो 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64, 36 और 64 100 और 10 की स्क्वायर 100। तो ये पाइथागोरस त्रिक हो सकता है। इसमें अपन देखेंगे तो 10 की स्क्वायर 100, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576, ये 6 7
5 और 1 6, ये किसका होता है 26 का होता है, तो ये भी हो सकते हैं। 8 की स्क्वायर 64, 10 की स्क्वायर 100, कितने हो गए 164, 12 के वर्ग कितना होता है 144, तो ये पाइथागोरस ट्री नहीं हो सकता, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव साइन का क्या मतलब है पहले वो देख लो। मान लो यदि कोई a गुणा b, a और b वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो इनको अपन ऐसे गुणा कर सकते हैं। ये दोनों क्या होने चाहिए धनात्मक वास्तविक, a और b धनात्मक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या, तब इनका गुणा अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है, चाहे a नेगेटिव आ गया या b नेगेटिव आ गया, तब अपन ऐसा गुणा संभव नहीं है, तब अपन इसको अलग अलग करते हैं। जैसे ये दे रखा है, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, माइनस अंदर पड़ा रहेगा, 16 को अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के 16, ऐसे। ये ध्यान रखना, यदि इनमें से एक नंबर यदि नेगेटिव है ना, जैसे मान लो -a गुणा b, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस का ab, ऐसे। यदि अब इनमें से देखो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का अंडर रूट 1 गुणा अंडर रूट के 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और ये जो संख्या होते हैं नेगेटिव संख्या होते हैं ना माइनस का अंडर रूट 1, इसका मान, चलो इसको आप एक बार ऐसे रहने दो, फिर अपन आगे चलते हैं इसके पास। इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 गुणा अंडर रूट 9, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और इसका मान कितना होगा -1। जब इनको अपन आपस में गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और ये दोनों सेम है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1 का वर्ग, इसको ऐसे अंडर रूट हट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा -1 के वर्ग, तो राइट आंसर कौन सा होगा बी। इस चीज को ध्यान रखना, ये यदि कई बार अपन ऐसे करते हैं ना अंडर रूट के अंदर, जैसे मान लो संख्या -3 गुणा -2, तो मान कितना हो जाएगा -3 दूनी 6। लेकिन नेगेटिव साइन आने के बाद अपन ऐसा नहीं करेंगे, पहले नेगेटिव को अलग करेंगे उसके बाद गुणा करवाएंगे। अगले क्वेश्चन 5607 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इसमें संख्या जोड़नी है आपको कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़े जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आप इसको देखिए कौन सी संख्या का वर्ग, इसका चाहे तो आप वर्गमूल निकाल सकते हो, सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप वर्गमूल निकालो। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से, साथ में वो भी सीख लो। वर्गमूल निकालने का आसान तरीका क्या है, भाग विधि है, किसी का भी अपन निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो इधर से जोड़े बनाने 2, जैसे ये जोड़ा बन गया। अब आप ऐसा नंबर लीजिए जिसका वर्ग है वो इसके बराबर हो या इससे कम हो, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे 8 का वर्ग कितना होता है 64, ज्यादा चला गया तो अपन क्या लेंगे 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49। यहाँ 7 बार जितने वर्ग करते हैं ना उतने बार, 16 में से 9 गए 7, और जोड़ा उतरता है, भाग में एक संख्या उतरती है, इसमें जोड़ा उतरेगा, और ये 7 यहाँ पे जुड़ जाता है। 7 और 7 कितने हो गए, चलो यहाँ पे संख्या लिखने, मान लो 1 लिखेंगे 141 को 1 से गुणा करेंगे, 2 लिखेंगे तो 142 को 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो अपन मान लो 4 ले लिए तो 4 से गुणा करेंगे 16 और 1 17, 4 1 5। यदि 5 लेंगे तो 25, 520, 20 और 2 22, 5 5 6 7, ये ज्यादा चला गया तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो ये लगभग 74 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आगे आएगा। इसका मतलब ये इससे 75 का पूर्ण वर्ग आती है ना, उससे कम। ये 74 पॉइंट समथिंग है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कुछ ऐसी संख्या जोड़ेंगे 75 के पास चला जाएगी, क्योंकि इसका 75 है वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। 75 है ना, उसका वर्ग है वो इसके बराबर आ जाए, तो कौन सी संख्या जोड़े। तो 5 बार यदि भाग जाता तो मान क्या था वो देखिए 25, 5 और 20 और 2 22, 5 5 और 6 7, 725 होता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 नंबर 25 नंबर होना चाहिए था, तो इसकी जगह क्या आता 56 25। यदि ये नंबर होता
तब अपने पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। जबकि अपने पास नंबर क्या दे रखा है 5607, तो इनका अंतर निकाल लीजिए, कितना अंतर आ रहा है 18 का। इसमें यदि अपन 18 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा है सी। अगला क्वेश्चन 1526 सॉरी 21, तो 1500 अंडर रूट के अंदर 1521 है, ये किसका वर्ग, इसका वर्गमूल कितना होता है 39 बट्टे 11। 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, 11 से 11 कैंसिल, तो राइट आंसर कौन सा होगा 39 बट्टे 14। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वर्गमूल, ये थोड़े प्रचलन में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका आप इससे सोल्व करना थोड़ा सा देखो। तो एक फॉर्मूला होता है ना अपना a प्लस बी, यहाँ प्लस दे रखा है तो अपन प्लस वाला लगा देंगे, होल स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। आप इस रूप में बदलिए, इसे बदलेंगे कैसे, यहाँ देखो 2 दे रखा है, इसे आप क्या लिख सकते 2 बढ़ाइए, अंडर रूट 14 इसे लिख सकते हैं अपन अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट के 7 लिख सकते हैं। तो ये a मान लिया हमने, ये b, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 की स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 की स्क्वायर, क्योंकि 9 अंडर रूट 2 की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2, अंडर रूट 7 की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 7, 7 और 2 9, 2 अपने पास थे, इसे अपन फिर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 की होल स्क्वायर। तो वर्गमूल पूछ जाए, वर्गमूल, अब इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे यहां से सोल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इधर से सोल्व करना स्टार्ट करो। अंडर रूट के अंदर जहां से ये पढ़ाइए प्लस ये 36, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 और 36 कितने हो जाएंगे 49, 49 का वर्गमूल 7, ये डॉट मान कितना आ जाएगा 8 7 15 25, और 3 4 25 का वर्गमूल होता है 55, तो राइट आंसर कौन सा होगा सी। सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, जो 6 9 15 प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। यदि इस टाइप का सवाल हो तो आप इनका एलसीएम ले लो, 6 9 15 का लघुत्तम, 2 से जाएगा 3 9 15, 3 से 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1, इनका गुणा कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 6 36 18 18 90, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है ये 90 तो अपना क्या आ गया, अब सबसे छोटी, इनमें सबसे छोटी बतानी है 90, 6 9 15 इनका अपने को क्या है मान कितना है 90, 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने कहा था ये शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए सम होनी चाहिए, तो सम कौन सी में फिर 900, क्योंकि एक जीरो और लगती ये सम बन जाएगी, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा बी। इस टाइप से अपने देख रहे हैं, मतलब 90 तो ऐसी संख्या है जिसमें इनका भाग जा रहा है, लेकिन 90 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अपने को क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक शून्य, जबकि शून्य कितने होने चाहिए इनकी संख्या सम होनी चाहिए, तो एक जीरो लगा दें, तो वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 6 9 15 का भाग करता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अब इसको भी अपन वैसे सोल्व करेंगे इधर से, तो यहाँ से आप पूरा नहीं होता है टाइम बचाना तो देखो डायरेक्ट यहाँ से करें, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ये किस में ऐड करना है अपने को 29 में, 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, ये किस में ऐड करना है अपने को 19 में, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, ये किस में ऐड करना है 11 में, 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये किस में ऐड करना है 5 में, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 का वर्गमूल 3, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। इसका वर्गमूल देखो इस टाइप संख्या दे रखे हैं, पहले तो आप इसमें ये बाहर हटाने होते हैं, वो कैसे हटाएंगे, मान लो ये 0.4 दे रखे हैं, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने का तरीका है पूरी संख्या लिखिए यहाँ पर दशमलव को हटाकर, माइनस
बिना बार वाली संख्या इसमें है नहीं तो 0 मान देते हैं अपन, बटे जितनी कोई भी नंबर उसके ऊपर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिखो। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखते हैं। अब इसके बाद बार के बाद ऐसी संख्या, बार से पहले ऐसी संख्या कोई जिसमें क्या दे रहे तो बिना बार वाली कोई संख्या ऐसी है ही नहीं तो अपन आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। यदि होती तो अपने 0 ये अपन विस्तार से दशमलव पटेंगे उसमें बता देंगे। ये मान कितना है 4/9। अब इसका अपने को वर्गमूल करना है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। अब 2 के अंदर 3 का भाग लगाते हैं, कितना था मान 0.666 से आएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.6। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.6 के बाद इसका वर्गमूल क्या होगा। सेम वही सवाल आ गए पीछे किया था हमने कि 5 - 2। अब इस √6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं अपन √2 की 5 √2 की स्क्वायर प्लस √3 की स्क्वायर, क्योंकि √3 की स्क्वायर 3 और √2 की स्क्वायर 2 और ये माइनस के। अब इसे अपन क्या लिख देंगे √2 माइनस √3 की होल स्क्वायर। वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा। देखो √2 माइनस √3। देखो ये स्क्वायर ये ऑप्शन में नहीं मिला है, आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हो √3 माइनस √2। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में चाहे 2 - 3 लिखो या 3 - 2 लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब स्क्वायर से √ हटाओ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। चलो आज अपन इतने क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद।